मन्नत के छोड़ के जाने के बाद दुआ ने सारी उम्मीदें तुझसे लगा रखी हैं। क्या तू मेरी बेटी की इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती? क्या तू जानती है कि तेरे लिए दुआ ने कितनी कुर्बानियां की हैं? तू बहुत सी कुर्बानियां दी है अम्मी ने। इबादत और सुभान का निकाह नहीं होने दूंगी। सुभान मेरा है, मैं किसी भी कीमत पर यह निकाह नहीं होने दूंगी। वो तुम थे, तुमने सुभान की जान लेने की कोशिश की। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अरमान, इंसान हो या शैतान। तुम भाग कहाँ रहे हो? हाँ, कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं किया तुम लोगों ने। किसी की जान लेने की कोशिश की है, समझ रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया मैडम। अच्छा, अब तो सीधा जेल भेजूंगी तुम लोगों को। सबको बताऊंगी तुम्हारी करतूत अरमान। देखो तुम, अम्मी, नानी अम्मी। अरे क्या हुआ? फूफी जान, इस अरमान ने सुभान की जान लेने की कोशिश की है। फूफी जान, ये इबादत झूठ बोल रही है। इसी के कहने पर इलेक्ट्रिशियन ने वो बिजली की तार खुली छोड़ी थी। बस, कौन क्या कर रहा है मुझे अच्छे से पता है, और ये तार वार का नाटक तो बिल्कुल मत बताना, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये सब कुछ तुम्हारा और तुम्हारी अम्मी का किया धरा है। क्योंकि तुम दोनों ये सब करके मेरे बेटे के दिल में हमदर्दी पैदा करना चाहते हो, है ना? अब क्या कह रही है फूफी जान? मैं क्यों कुछ करूंगी? और अम्मी, फूफी जान, मैंने खुद अपनी आंखों से इस अरमान को इसे पैसे देते हुए देखा है। कुछ सोच अरमान चलती, वरना फूफी जान जिंदा नहीं छोड़ेगी। हाँ, दिए मैंने पैसे। दिए पैसे मैंने, मगर झूठ बोलने के लिए नहीं। ये जो लाइट्स लगी ना, उसके पैसे दिए मैंने उसे। अच्छा, इतने सारे पैसे? और फिर ये मुझे देख के भाग क्यों रहा था? अब तुम पुलिस बुलाने की धमकी दोगे तो बेचारा क्या करेगा? भागेगा ना। और कौन जबरदस्ती फंसना चाहेगा तुम्हारे इन झूठे इल्जामों में? इबादत भाई, तुम प्लीज जाओ। थैंक यू साहब। अरमान तुम बस, मैं क्या? एक लफ्ज और नहीं। तुम थकती नहीं हो? तुमने सबको परेशान करने का ठेका ले रखा है। तुम्हारी परेशानी क्या है इबादत? हमेशा तुमसे नफरत करूंगा। तुमने और तुम्हारी बहन ने मेरा दिल तोड़ दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मन्नत का दिया हुआ धोखा मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। या अल्लाह, जब से मन्नू ने मुझे धोखा दिया है, मैं किसी पे भरोसा ही नहीं कर पा रही हूँ। और ये अरमान, ये तो भरोसे के लायक है ही नहीं, ये तो उससे भी बड़ा धोखेबाज है। तुम खैर, मेरी गलती होगी। देखो, बच्चे घर में अकेले हैं तो तुम भागने की कोशिश मत करना, वरना फरहान तुम्हें और मुझे, हम दोनों को मार डालेगा, समझी? रस्सी तो कस के ही बंधी है, लेकिन तुम हिलना मत। मुझे लगता है ये सब तुमने सेटअप किया, जानबूझ के खुद को करंट लगवाया, ताकि मुझे बचाने के चक्कर में सारी अटेंशन तुम्हें मिले। अगर आगे से मुझ पे मौत का पहाड़ भी टूट जाए, तुम बीच में मत कूदना प्लीज, क्योंकि तुम्हारी दी हुई जिंदगी से बेहतर मुझे मौत आ जाए। और ये तार वार का नाटक तो बिल्कुल मत बताना, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये सब कुछ तुम्हारा और तुम्हारी अम्मी का किया धरा है। क्योंकि तुम दोनों ये सब करके मेरे बेटे के दिल में हमदर्दी पैदा करना चाहते हो, है ना? कैसी नाइंसाफी है अल्लाह। शादी से ना सुभान खुश है, ना ही फूफी जान।
निकाह का दिन तो एक लड़की की जिंदगी का सबसे खास दिन होता है ना, सबसे खुशी वाला दिन। आज के दिन भी मेरे नसीब में खुशियां नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों होता है मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? फरहान अच्छा लड़का नहीं है। वो फरहान तुम्हें दुबई के किसी इंसान के पास बेचने की तैयारी कर चुका है मन्नत। काश मैं अब्बू की बात मान लेती, आज इस शैतान के चंगुल में नहीं फंसती। क्या किया मैंने? पर मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। मैं अपने साथ ये नहीं होने दे सकती। उस शेख के साथ शादी नहीं कर सकती मैं। मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा। क्या करूं मैं? कैसे भागूं? अरमान, अरमान, मन्नत तुम देख तो। तुम सही थे अरमान। वो फरहान वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। प्लीज मुझे बचा लो, यहाँ से लेकर चलो मुझे अरमान, प्लीज। तुमने जो मेरे साथ किया उसके बाद तो तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। मन्नत तुम इसी के लायक हो। I'm sorry अरमान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे यहाँ से बचा लो प्लीज अरमान, मेरी मदद करो प्लीज। करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि मुझे अल्लाह ने अच्छा इंसान बनाया है। अरमान, ये रस्सियां मैं खोलता हूँ, घबराओ मत मन्नत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरमान, थैंक यू सो मच। ठीक है मन्नत, मन्नत जल्दी चलो, तुम्हें घर जाके एक बहुत जरूरी काम करना है। कैसा काम अरमान? तुम्हें सुभान और इबादत की शादी को रोकना है। What? सुभान और इबादत की शादी? ये कैसे हुआ? तुम्हारे जाने के बाद घर में बहुत कुछ हुआ मन्नत, तुम्हें सब बताता हूँ। हम सब लंदन वापस जा रहे हैं। इन्हें हार्ट अटैक आया है। इन्हें कोई बहुत बड़ा शॉक लगा है। इनके सामने कोई भी ऐसी बात मत कीजिए जिनसे इनका स्ट्रेस बढ़ जाए, वरना रुआ जी की जान को भी खतरा हो सकता है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो। जो दाग मन्नत ने तुम्हारे दिल और हमारे खानदान की इज्जत को दिया है, उसे धोने का यही एक तरीका है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सब क्या हो गया? अम्मी की तबीयत और सब घर वाले, ये सब क्या कर दिया मैंने? सब मेरी वजह से हुआ है। फरहान ने मेरा सब कुछ छीन लिया। और सुभान मुझसे कितना प्यार करता था, मैं परख ही नहीं पाई उसकी मोहब्बत को। लेकिन अरमान, अब मुझे सुभान के प्यार की कदर है। मैं इबादत और सुभान का निकाह नहीं होने दूंगी। सुभान मेरा है, वो मुझसे प्यार करता है। मैं किसी भी कीमत पर यह निकाह नहीं होने दूंगी। ये तो गलत है। ये गलत हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। सुभान मुझसे मोहब्बत करना तो दूर, शक्ल तक देखना नहीं चाहता। सुभान के लिए ये रिश्ता एक समझौता है। सुभान जब मुझे देखता है, उसके घाव ताजा हो जाते हैं।
ऐसे रिश्ते का क्या फायदा जो कल का सूरज भी ना देख पाए। आज अम्मी की तबीयत खराब है, कल को ये रिश्ता टूट गया तो वो अपनी और बिखर जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं मम्मी को ऐसे नहीं देख सकती, सुभान को ऐसी हालत में नहीं देख सकती, उसकी जिंदगी और बर्बाद नहीं कर सकती। ये शादी नहीं हो सकती, सुभान से शादी नहीं करूंगी।